आज सबसे बड़ा सवाल में मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा बात करेंगे बंगाल की। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने राज्य की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सत्ता के दरवाजे तक मजबूत दस्तक दे दी है। पार्टी को 207 सीटें मिली हैं, यानी 2/3 बहुमत से भी ज्यादा का समर्थन। अब इसके बाद 4 बड़े चेहरे सीएम की रेस में सबसे मजबूत माने जा रहे हैं। इनमें है शुवेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल। अब यही वो 4 प्रमुख चेहरे हैं जो फिलहाल सीएम की रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। वो 4 चेहरे आप देख भी रहे हैं। और आखिर इनके पीछे की रणनीति क्या है? हालांकि बीजेपी ने अब तक कोई आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है, जिसे क्लियर करने के लिए कल खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर बंगाल जा रहे हैं, जहां पहले वो अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 8 मई को विधायक दल के नेता चुना जाएगा, जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। ये साफ है। तो एक तरफ तस्वीर ये है राजनीतिक हलचल को लेते हुए, बंगाल में सत्ता परिवर्तन की जो तैयारी है, नई सरकार के गठन की जो तैयारी है, वो तो चल ही रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ एक राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। ममता बनर्जी जो 80 सीटों पर सिमट गई, हार मानने को तैयार नहीं है, नहीं देना चाहती इस्तीफा। नतीजों के बाद राज्य में राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा की खबरें, सत्ता हस्तांतरण को लेकर एक बड़ा सियासी तनाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। और जो सबसे बड़ा विवाद वो तब खड़ा हुआ जब हार के बावजूद ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। अब सवाल यहां पर सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति का भी बन गया है। राजनीतिक संकट भी इसको कह सकते हैं। हालांकि उतना अगर संविधान में जो व्यवस्थाएं जिस तरह से की गई है, तो स्थिति उतनी मुश्किल नहीं दिख रही है। अगर वो इस्तीफा नहीं भी देती है तो स्वतः ही नई सरकार के गठन के साथ जैसे ही सरकार बनाने का दावा यहां पर बीजेपी की तरफ से पेश किया जाएगा, तो स्वतः ही वो उस पद से हट जाएंगे। अब ऐसे में कई बयान सामने आए हैं, क्योंकि राजनीतिक हिंसा जो देखने को मिली है बीती रात से अब तक, जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, अभिषेक बनर्जी आरोप लगा रहे हैं कि उनके 300 से 400 जो दफ्तर हैं वहां पर तोड़फोड़ की गई है, दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। काफी कुछ तस्वीरें हावड़ा से, मुर्शिदाबाद से, कोलकाता से सामने आई है, जो दिन भर चली। अब उसको लेकर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। सबसे पहले अभिषेक बनर्जी को सुनिए और उसके बाद दिलीप घोष की उनकी भी बाइट आपको सुनाएंगे, बयान आपको सुनाएंगे, उन्होंने क्या पलटवार किया, फिर आगे बढ़ेंगे। बॉय आउट भरोसा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गैराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। बाकी लोग तय करें। दुनिया छोड़ना पड़ता है एक दिन, गद्दी तो 2 दिन का है। ये भ्रम में न रहे कि उनका पैतृक संपत्ति है। जनता ने उनको 15 साल समय दिया, सिवाय भ्रष्टाचार और हिंसा के कुछ नहीं किए। तो चलिए, अब यहां पर 2 स्थिति आपको दिख रही है। एक तरफ नई सरकार की गठन को लेकर तैयारियां तेज हो रही है, और दूसरी ही तरफ यहां राजनीतिक संघर्ष जो इस वक्त ममता बनर्जी, क्योंकि सुर्खियों में छाई हुई, इस्तीफा वो देना नहीं चाहती हैं। तीसरी यहां हिंसा की जो खबरें लगातार आ रही है, टीएमसी सवाल उठा रही है, क्या यही भरोसे का मॉडल है? और इधर अब कल अखिलेश यादव बंगाल जा रहे हैं अपना नैतिक समर्थन ममता बनर्जी को सौंपने के लिए। तो पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, आप पहले सुनिए। कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है, लाइव टेलीकास्ट होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो काउंटिंग की क्यों नहीं, काउंटिंग की लाइव प्रोसीडिंग क्यों नहीं हो सकती है? ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। तो चलिए, आज यहाँ की बंगाल की राजनीतिक सियासी हलचल पर ही आज होगा सवाल जवाब, चर्चा, विश्लेषण। आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय आगे करा रही हूं, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए आज का क्या है सबसे बड़ा सवाल। टीएमसी हार गई बंगाल, मतगणना पर सवाल। दूसरा सवाल, सरकार बनने से पहले हिंसा, क्यों ममता नहीं दे रही इस्तीफा?
और आज इन तमाम सवालों के जवाब